Hello everyone, this is Sanket working for 11th, 12th and MSc CT students and you are watching Easy Concept वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th में जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनके बारे में, क्योंकि मैंने अभी कमेंट पढ़ी थी कि MSc CT 2022 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो प्लान बताओ ऐसी, तो उसी को लेकर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें मैं बताने वाला हूँ अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो वीडियो पूरा देखना, आपको जरूर उसका फायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात आती है, अगर आप 11th में हो तो आप 11th में अच्छे से स्टडी करना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो 12th है वो 12th का सारा जो बेसिक्स है वो सारा आपको 11th में सीखने को मिलता है। जो कंसेप्ट है वो आपको कंसेप्ट है वो आपको सभी 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़नी होती है, तो वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर ही क्लियर करनी होती है, क्योंकि आगे जाके आपको 12th में जाके फिर से वो कंसेप्ट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कि मुझे बताना क्या है कि आपको वो कंसेप्ट है जो 11th में आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके स्ट्रीम होंगे उसमें आपको वो 11th का कंसेप्ट आपको वहीं पर पढ़ना है। बाद में जाके मतलब कि हम क्या करते हैं 11th स्टैंडर्ड में हम पूरा एक साल वहाँ पे बिताते हैं 11th में, तो वो जो एक साल का वर्क है वो पूरा आपको उसी 11th स्टैंडर्ड में ही करना है। ओके, 12th में जाके आपको 11th की रिवीजन करनी है। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि 12th में जाके आपको 11th का पूरा भूल जाना है, ऐसा नहीं है। हमें 12th में जाके 11th की थोड़ी सी रिवीजन करनी है। हमें क्या नहीं करना है, 12th में जाके हमें फिर से 11th का स्टडी डीप में जाके नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ 12th में जो कुछ आपको रिवीजन की जरूरत है, जो 20% 60% वॉट एवर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जितना परसेंटेज है एग्जाम में उतना आपको उसकी रिवीजन करके ही आपको वो कंसेप्ट डायरेक्टली मतलब कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो पॉइंट मेरा यही है यहाँ पे कि आपको 11th में जो स्टडी है आपका वो अच्छे से वहाँ पे उसी स्टैंडर्ड में कर देना है, क्योंकि मैंने जो आपके पॉइंट्स बताए आपको कि पूरा एक जो बेसिक्स होता है वो 11th में आपको होता है, और दूसरा ये कि 12th में जाके हमें फिर से डीप स्टडी वहाँ पे 11th का नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 11th इंपॉर्टेंट क्यों है। 11th इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, हम एमएसटी सीईटी बात करेंगे तो 20% सिलेबस आपका 11th से आता है। हम जेई का बोलेंगे या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगी तो वो एडवांस होती है, जेई एडवांस, तो वहाँ पर भी आपको जो 11th का सिलेबस है वो आता है। ठीक है, तो 11th इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि पूरी एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में जो बेस रहता है वो बेस मतलब ही आपका 12th का सारा 12th का बेस 11th ऐसा हम समझेंगे। तो आपका बेस ही अच्छे से वहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो 12th में जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ 12th में आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जिनका जो बेसिक्स था वो आपको 11th में था। अगर आपने 11th में ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे तो आपको 12th में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर आपका वर्क बढ़ेगा। ओके, उसके बाद बात यहाँ पे ये आती है कि 11th में आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। 11th इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंसेप्ट वहाँ पर ही क्लियर करने हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग मतलब कि क्या, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपके मतलब कि आप तो पास तो हो जाएंगे 11th में, लेकिन जो आपके कंसेप्ट थे वो आपके क्लियर नहीं हुए थे 11th में, तो वो कंसेप्ट्स आप मतलब कि वो कंसेप्ट्स आपके बैकलॉग में रह जाएंगे, मतलब कि वो आपके क्लियर नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा कि 11th के मेरे कुछ कंसेप्ट है, कुछ चैप्टर्स है वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आए थे, और उसका परिणाम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते वक्त आ रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, तो ऐसा इश्यूज आपके साथ में हो सकता है। तो इसलिए 11th इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 11th में एमएसटी सीईटी में 11th का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, एमएसटी सीईटी के लिए 11th का जो सिलेबस है वो 20% आता है, बाकी जो 80% है वो 12th से आता है। तो हम ये ऐसा नहीं कहेंगे कि एमएसटी सीईटी में हमें 11th पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ऐसा नहीं है। 20% क्वेश्चंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है, और जो बेसिक्स होता है वो सारा 11th में है। महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो इसी प्रकार का है, 12th का पूरा बेसिक आपको 11th में ही मिलेगा। तो बार बार जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बेसिक है वो आपको क्लियर करना है। तो स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी की हम यहाँ पे बात करेंगे,
तो देखो एमएसटी सीईटी में 11th का सिलेबस आपको है, इसलिए वहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन 12th का जो 80% सिलेबस है उस पर भी आपको ध्यान देना है। मतलब बात के यहाँ पे क्या बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12th पर आपको फोकस करना है, लेकिन 12th में जाके वो जो 80% सिलेबस है उसमें आपको अच्छा कोप अप करने के लिए, अच्छा वहाँ पे मार्क्स निकालने के लिए पहले आपका जो बेसिक्स है 11th में वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए 11th आपको एमएसटी सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझो कि 20% है मतलब कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है। कई एक समझ लीजिए एक स्टूडेंट होगा तो उसने क्या सोचा कि एमएसटी सीईटी के लिए 20% 11th से आता है, तो 11th में कुछ स्टडी नहीं करेंगे, 12th में जाके करेंगे। लेकिन इतना सोचो कि आप 12th में गए लेकिन आपका 11th में कंसेप्ट अच्छा क्लियर नहीं था, तो आप 12th में जाके क्या सीखोगे? मतलब कि आपको फिर से वो 11th की बुक निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एमएसटी सीईटी के लिए भी 11th इंपॉर्टेंट है, अदर कौन सी भी आपकी एग्जाम हो उसके लिए भी 11th स्टैंडर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जेई एडवांस की स्पेसिफिकली अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे होते हैं कि बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आते हैं, तो उन ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो सारे कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर होनी जरूरी है। तो हो सकता है कि कोई एक कंसेप्ट मतलब कि 12th से है और उसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 11th का भी कुछ तो एक चैप्टर में से कंसेप्ट लग रहा है, तो इसलिए 11th इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे कि जो 11th में आने के बाद थोड़ा सा कॉलेज लाइफ उन्हें एक्सपीरियंस करना होता है, तो उन ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 साल आप मेहनत करोगे तो आगे जाके मतलब कि आपको थोड़ा सा एक राहत मिलेगी। या फिर मतलब होता क्या है, अगर आपको 2 साल के बाद आपको थोड़ा सा एक लो टायर कॉलेज मिले तो आपको फिर से लगेगा कि इन 2 सालों में मैंने मेहनत की होती तो मैं कहाँ पे होता। तो ऐसा रिग्रेट आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अभी इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि व्हाट टू डू, ठीक है, करना क्या है। अगर आप 11th में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होने चाहिए, या फिर आपकी जो 11th की प्रिपरेशन है, 11th में जो मैं अभी बोला कि बेसिक होता है वो आपको क्लियर करना है, वो आपका नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही एक छोटी सी एडवाइस दूंगा जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। आपको वहाँ पे स्टार्ट करना है और आपको वो मतलब कि स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट करोगे आप तो आपका वो काम हो भी जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पे जानना है कि क्यों 11th इससे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा, अभी आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो वो आपको ध्यान में लेना है इंपॉर्टेंस इसका क्या है, कि क्योंकि किसी भी चीज़ का आप इंपॉर्टेंस जानते हो तो आपको वहाँ पे मतलब कि वर्क करने की वहाँ पे प्रेरणा मिलती है और वो आप काम कर देते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ओवरऑल आपको यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको 11th का जो स्टडी है फिर 11th में ही करना है, आपको फिर से 12th में जाके आपको ज़्यादा वहाँ पे लोड नहीं लेना है। और 11th एमएसटी सीईटी जेई और बाकी जो भी आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 11th में हो तो ज़रूर 11th पे ध्यान रखना, अच्छे से स्टडी करना। तो ओवरऑल बातें हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो में कवर की है। अगर आपके भी कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है, आपकी भी कुछ राय है, आपकी कुछ ओपिनियन है, 11th में आप पढ़ रहे हो, एमएसटी सीईटी 2022 के लिए आप फोकस कर रहे हो, जे 2022 देने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इजी कंसेप्ट वाला के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।